हाँ बाबू। इधर चल। ये भैया कह रहे हैं। हाँ हो हराम जाकर बाबू ये चीज कहाँ गया? ये तो हराम कहिए, ये तो ज्यादा कहिए। आई हराम जाके अगर ज्यादा बदतमीजी किया ना मुझसे तो तुम ही जानता मुझे ये मंदिर करता भी नहीं साले लंबाई चेक कर दो ज्यादा तो कैसे दिवाली हो? ये बता बकरी छोड़ मैं जानता हूँ तुम मुलाकात है अब बहुत दूरी नहीं था। ये बताओ आज दरबार में जो हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ? यार अब छोटे सरकार का कहा सही हुआ तो मार खावा, अब इनका कहा था सही हुआ तब वो मार खावा यार, अब कहीं नहीं गलत हुआ। जमादार फैसला सरासर गलत हुआ। क्या गलत हुआ रे? गलत नहीं हुआ कि महाराज भाई बेचारे को बताओ, ये तो नाम के महतारी है बेचारे की, हाँ? ये तो नाम के महतारी है बेचारे के, अब उसके दोनों का हाथ काट दिए बेचारे का, अब वो कौन तरह हाथ देते खाना खवाए बोलिए बताओ। वो जो हुआ सो हुआ हाँ हाँ लेकिन आज दरबार में जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हो आज क्या अच्छा नहीं बेकार भला। क्या अच्छा हुआ जानता नहीं? हाँ, मैं तो ही चाहता हूँ कि दोनों भाई आपस में लड़ जाए। अबे यही नंबरदार चाहत दोनों भाई आपस में लड़ जाए और एक दूसरे को मार दे। अगर एक दूसरे को मार देता है तो बचेगा एक। नहीं बोलो लेकिन तमीज से बोलो। तू मेरा भाव बोल रहा है? यार बार बार बैठा था, अरे बोलो कब आ रहा हूँ, अरे बोलो कब आ रहा हूँ। जब मैं कुछ कह रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, अगर दोनों भाई आपस में लड़ जाएंगे और एक दूसरे की जान से दुश्मन होंगे, हाँ, एक अगर मार देगा दूसरे को तो बचेगा एक और एक बच्चा है उसका काम मैं तमाम करूंगा और ये आदमी का डर करना फिरना होगा। Oh my God, अब शौचा है बाबू, अब शौचा। राम क्या दे? ये सोचा क्या है? ये वही कहा तुम, समझा है? वही 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 वही। मैं ये कहता हूँ अगर एक भाई को मार देगा तो बचेगा एक और मैं उसे मार दूंगा तो यहाँ का महाराज अच्छा ये सारा ये जो फसाया जा रहा है महाराज बनने के लिए फसाया जा रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ और मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि दोनों भाई आपस में मिलना चाहिए।
अगर तू मेरा साथ देगा ना, हाँ और कहने रहो, तू मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे तो फायदे कौन हुए हमारे हाँ शादी का तो कोनो मेहरारू है। कैसे साथ दी हमें बताओ, हमारा सबका क्या फायदा। हाँ देख, अगर मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा ना, हाँ तो तुझे मंत्री बना दूंगा, अच्छा अब तुझे सेनापति बना दूंगा। यानी आप महाराज बनी हो तो उनका मंत्री बने हो, हमका सेनापति बने तो हम सीमा खेल हमारे। तुझे सेनापति बना दूंगा। तो सीमा अभी तो तू सिपाही है ना, हमका लागत है सिपाही रह जा। सिपाही नहीं रहोगे। हम तुहार साथ जब हाँ हम तोहरे पाछे करब, क्या रे? अब आगे आप रहे तो अब हम लोग पाछे रह। हाँ भाई आप महाराज बन गए हो ना। मैं आगे तो रहूंगा। हम आप लोग के पाछे रहूंगा, ठीक है, हम लोग आपके नीचे काम करेंगे। भाई आप महाराज बन गए तो आप ऊपर रहे हो, हम सब नीचे रहे। ये बात तो सही, लेकिन देख, साहब सिंह मंदिर गया, मैं चल रहा हूँ उसके पीछे, और जैसे मुझे मौका मिलेगा उसका काम करूँगा। बहुत जैसे तुम काम तमाम करी हो वैसे हम सब लाश का अंत बहा दिए। शाबाश, यही तो मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, उनका पीछा करता हूँ। तुम दोनों मेरे पास। हाँ बाबू चलो चलो जल्दी से काम करेंगे। सारा जाल बिछा रहा है। जान सबसा पिछाए हैं। अभी हमारे देखा महाराज को बना से तो नहीं बन पाओ। हाँ यह बात तो सही है। एक बात और डालिए, क्या इनका लड़े भी दिया था इनका, जहाँ डाले की कमजोर हो रहे वो हुलगार के सारे लड़े हुए। सही है। इनके सारे के चक्कर में न पड़ो। ये घोड़ा के गाड़ी सही हो तो मैं पिछाड़ी। आगे पहले तो हुला नहीं हो, पीछे से छूला नहीं हो। बिल्कुल जाने का चलने में क्या कहना है? साथ देते हैं, देखो क्या होता है। चलेगा। अरे हाथ में मोजा पाँव में सिंदूर। अरे हाथ में मोजा पाँव में सिंदूर। बर्बादी चुनरवा हो गया। अरे कहल पतोहिया सोए मोरी सासू। कहल पतोहिया सोए मोरी सासू। तोरा पे गवाही चढ़ावा हो गया हो गया। जा रही हूँ माँ दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, जय हो दुर्गा मैया, जय हो दुर्गा मैया, किधारी में नैया, ये तो सहारा मैं तो आई तेरे द्वार दुर्गा मैया, ओ मोरी मैया, दुर्गा मैया, ओ मोरी
बेटी रोशनी तू इस देवलोक को छोड़ मृतलोक में जा, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर। एक दिन माँ प्रसन्न होकर तुझे दर्शन और मन से मैं उसी उम्मीद को लेकर तेरी द्वार आती हूँ माँ। आगे इस उल्फत के हार को लेकर तेरे द्वार आती हूँ। ठीक ठाक मेरी मन की मुरादें पूरी होगी माँ, लेकिन माँ ना जाने तू मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रही माँ, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हे माँ, ए अम्मा पारा जगदम्बा जगत जननी, आंखें खोल भैया, आंखें खोल माँ, मुझ पर कृपा कर माँ। आज ये माँ दुर्गा तुझसे प्रसन्न नहीं होती। सच माँ? हाँ बेटी, आज तो वर्षों से मेरी तपस्या देवलोक को छोड़कर इस मृत लोक में करनी आती है। आज कई वर्षों की तपस्या बेटी सफल हुई। मेरी वर्षों की तपस्या किस प्रकार से सफल होगी भैया? आज तो वर्षों से अपने हाथों में ये उल्फत का हार लिए हुए पूजा के थाल सजाकर हर रोज मेरे मंदिर में सर्वप्रथम की पूजा और आराधना करने आती है। इसलिए आज मेरी असीम कृपा तेरे ऊपर धन्य माँ, जैसे माँ ने कहा था ठीक उसी तरह मैं आपका दर्शन पा रही हूँ भैया। जो अपने हाथ में ये उल्फत का हार लिए तो वर्षों से मेरी पूजा आराधना करती है। चार मेरी कृपा से मेरे मंदिर के बाहर तुझे जो भी राजकुमार दिखाई देता है उसके गले में
ये उल्फत का हार पिन्हाकर उससे अपना गंधर्व विवाह करके हमेशा हमेशा के लिए इस मृत लोक में अपना जीवन यापन जैसा तूने कहा तेरे बताए मार्ग पर ये तेरी बेटी रोशनी चलेगी, तेरे मंदिर के बाहर जाऊंगी और जो भी राजकुमार मुझे मिलेगा उसके गले में उल्फत का हार डालकर उससे गंधर्व विवाह करेगी। हमेशा हमेशा के लिए देवलोक को छोड़कर इस मृत लोक में अपना जीवन यापन करूंगी। ठीक है भैया, तेरे बताए मार्ग पर चलूंगी, लेकिन वहां पुत्र जमा करना कहीं इस भक्ति की जोत बुझने न पाए भैया। मेरा आशीर्वाद सदैव के साथ है। बस इसी उम्मीद से तुम्हें तेरे द्वार आती थी भैया। आज वो मेरा सपना साकार हुआ, आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई माँ। लेकिन भैया ये भक्ति की जोत कभी बुझने नहीं देना भैया। सुबह के निकले दोपहर का वक्त हो गया और बियाबान जंगल में अभी तक कोई शिकार नहीं। सुबह के निकले दोपहर हो गया, अभी तक कोई शिकार नहीं मिला है। भैया बोलो। प्यास लगा। ओ, तुम्हें प्यास लग रही है? हाँ भैया भी कहला। हाँ भैया, तुम चिंता न करो, इसी बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है। हाँ चलते हैं दुर्गा माँ के मंदिर पर, वहीं पर पानी पिएंगे, उसके बाद में ऐसा मुंह बंद करके चलियो ना तो शिकार उकार ना मिले। भैया भी कहला, मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं। अरे हम सम्मिला गूंगी क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया कुछ कहते हुए चलिए, जो कि समय भी कट जाए और शिकार मिले तो गोली भी चल जाए। कुछ कहते हुए और क्या भैया?
अभी तक आपकी कोई राजकुमार दिखाई नहीं दे रहा माँ। हे माँ, ये कैसा चमत्कार हो रहा है माँ? तूने तो कहा कि मंदिर के बाहर जैसे ही जाएगी तुझे जो भी राजकुमार मिले उसके गले में इस उल्फत के हाथ को डालकर गंधर मिला कर देना। लेकिन भैया क्या बात है, क्या बात है माँ? अभी तक वो राजकुमार मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन हाँ तेरे कृपा से ये मौसम बड़ा सुहाना लग रहा है। काली काली हताशा रही है, ठंडिया है हवा चल रही है। काली काली हताशा रही है, ठंडिया है हवा चल रही है। सबके चाचा गुनाह रहे, इस बियाबान जंगल में दुर्गा माँ के मंदिर पर बहुत डर चढ़ाई नहीं है। तुम डरो नहीं, मैं देवी जी से बात करता हूँ। आखिर ये कौन है? तुम घबराओ नहीं, मैं जानकारी करता हूँ ना। आखिर ये देवी जी कौन है? जैसे हुआ वो शुक्ला का पूरा देवी जी, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। मुझसे क्या जानकारी चाहते हो? कहो, क्या पूछना चाहते हो? Oh
जी आपसे मैं और जानकारी चाहता हूँ। मुझसे और क्या जानकारी चाहते हो? देवी जी हर किसकी कृपा मुझे सुनाइए देवी जी। हर किसकी कृपा मुझे भी हो नसीब रहने वाली हो कहाँ की बेशतर बदलाए उस बरसी पड़ी नई कदर शर्माए ओ नाज़िनी अभी शायद है कच्ची आखिर आप किसकी बेटी हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और बियाबान जंगल में तनहा। तो आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? क्यों नहीं बेटी? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। सच कहूं तो जब से तुम्हें देखा है मन चले जाता है, बस तुम्हें देखती रहो, कुछ से ना कहूं, लेकिन जब जानकारी चाहते हो तो जरूर कहना पड़ेगा। और तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद मेरी हालत कैसी है क्या जानना चाहते हो? आखिर क्या कहना चाहते हैं?
वाली हूँ। मैं लम्हा परी की बेटी, लोग मुझे रोशनी परी के नाम से जानते हैं। और मैं दो लोग की रहने वाली एक अप्सरा हूँ। मैं इस समय दो लोग सरा से आई। देवी जी, यानी आपका नाम रोशनी है। लोग मुझे रोशनी परी कहते हैं। बोलो। समझ में नहीं ना हो, ये कौन रोशनी ही चले वाली? नहीं बिचला, इनका नाम रोशनी है। ये तो कहा कि परिचय हमका लगा। बिचला, तुम परी और खली की बात करते हो। ये जो स्वर्ग लोक में परियां होती है उड़ने वाली, तुम चलो नहीं। जो स्वर्ग लोक में परियां होती है उड़ने वाली, ये वही परी है। इनका नाम रोशनी परी। जहाँ परी हुआ जहाँ धुरी हुआ, चलो चलिए हम तुमसे तो सभी आपने मेरा नाम पता जान लिया, अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? किसके बेटे हैं? देवी जी, कहने का मतलब आप मेरा नाम और पैसे जानना चाहते। देवी जी, 22 बिजनौर राज महाराज उदय सिंह का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार दीपक के नाम से जानते हैं। क्या कहा? आपको लोग राजकुमार दीपक के नाम से जानते हैं? इनका नाम राजकुमार दीपक है, हमारा नाम पिसैला है। मैं तेरी बात, तेरी नाम नहीं पूछ रही हूँ। कुंवर, सचमुच नहीं, आपका जैसा नाम सचमुच आप दीपक के तरह जगमगा भी नहीं। बहुत बहुत प्यारा नाम है आपका। लेकिन देवी जी, आपने कहा मैं तुम्हें निशानी देना चाहती हूँ, तो आज मैं आपको कुछ निशानी देना चाहती हूँ। तो देना चाहती हो कैसी निशानी मुझे, स्वर्ग की अप्सरा सब बया की, हार लाई हो किसके गले के, हार लाई हो किसके गले के, जिंदगी सब हकीकत बया की। हाँ देवी जी, आखिर आप मुझे कौन सी निशानी देना चाहती हैं और ये उल्फत का हाल लिए हुए किसके लिए? तो आप जानना चाहते हैं, मैं आपको देना क्या चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान देकर गले में डालकर माँ दुर्गा के मंदिर के सामने उन्हें साक्षी मानकर तुमसे गंधर्व विवाह क्यों नहीं? बिसेला, ये क्या कर दिया भैया? आखिर एक बात और जान लो, किसी ने कहा है कि मोहब्बत मत करना, मोहब्बत एक धोखा है। मोहब्बत मत करना, मोहब्बत एक धोखा है। मोहब्बत करने वाले को हमेशा रोते देखा है। और क्या भैया कि कुछ लोग
कबूतर की नस्ल की, कुछ लड़कियां होती हैं कबूतर की नस्ल में, कभी इनकी बगल में तो कभी उनकी बगल में। ऐसा होता है। लौंडिया के चक्कर छोड़ो, चलो करी शिकार। अगर ऐसी बात है और जान लो, तो नीला ड्राम डिबोरिया शेर में। बेचारा, ये क्या होता है? अरे मेरठ के हाल नहीं जाने। यही तिरामती बोरिया सिरमिट पे काम भाई, तुम्हारा यही बात है जोन, ये तुमसे नहीं प्यार कर रही है, तुम्हारे रुपए से, तुम्हारी दौलत से, और जौने दिन ये बटोरे पाई गई तो वही हुए नीला राम की बोरिया। ऐसी बात। अरे चलो। क्या तुम्हें मतलब भरोसा नहीं है? मैं एक परी हूँ, और परी जो वादा करती है वो मरते दम तक निभाती है। आज अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं दुर्गा माँ को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ और वादा करती हूँ, आज इस भक्त के हार को तुम्हारे गले में डालकर तुमसे जल्द विवाह करती हूँ और सदा सदा के लिए तुम्हें और आज एक वादा और करती हूँ, आज के बाद इस जिस्म पर अधिकार होगा तो सिर्फ कुंवर का होगा। काश अगर किसी ने इस जिस्म को भूल से भी छू लिया तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उसी समय ये जल का भस्म। आखिर बेचारा, बेचारा, आखिर तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या बात है? अचानक रोने लगे? हुआ क्या बेचारा? ज्यादा मत रोने, मूड भी रहेगा। आखिर क्यों रो रहे हो? भैया तुम कहो जो बात निकल जवर करम करम हुए और जवर खराब खवा हुए, तुम भी आ पहले हमारा जुगाड़ लगाओ और नहीं तुम भी विवाह करना चाहते हो? अरे यही चक्कर मत नीले भाईगे विवाह करना चाहते हो? आवाज जारी थे। विवाह है, अगर तुम्हें विवाह करना है तो इसके लिए एक काम करना होगा, क्योंकि जब मैं दो रोज से चली तुम्हें अकेली नहीं, मेरे साथ दो परियां और आई हैं। एक का नाम नीलम परी है और दूसरे का नाम सोनम परी है। हाँ, देखना चाहते हो? वो देखो, आकाश मार्ग में उड़ रही है। हमका परी एकदम नहीं देखा कि करिया करिया बदल देखा था। अगर देखना ही चाहते हो तो इसके लिए काम करना होगा। कौन सा? वो जो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ और मैं नीलम परी को तुम्हारे पास भेज दूंगी, वो तुमसे विवाह कर लेगी। कहा तो करे जाई था, हमारा जुबान लगाओ। लग जाएगा, लेकिन जाओ तो पहले वहाँ। अरे ठंडी है। हाँ तो जाओ, एक जगह लेके वहाँ जाए, आकर चली जाए, उसके आने से पहले तो वहाँ पहुँच जाए। भैया जाए कहाँ मगर जल्दी जाओ, नहीं तो वो परी वापस चली जाएगी। भैया ये प्यार संसार में सबसे अलग होगा हमारा तुम्हारा। क्यों नहीं? सच कहती हूँ। आज मैं वादा करती हूँ और
जो बाबा जी सब ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर जिंदगी हो तेरे
ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्या किया भगवान? अब मैं क्या करूं? बात क्या है तुम्हें? तो बताओ तुम्हें। प्रिय रोशनी, वो देखो सामने सामने मेरे चाचा जी आ रहे हैं। प्रिय हाँ प्रिय रोशनी, तुम्हारी चाचा जी आ रहे हैं? हाँ प्रिय तो रोशनी, तुम्हें इसमें घबराने की क्या बात है? तुम्हारी चाचा जी आ रही इस चक्कर कि वो यहाँ तक पहुंची। तुम जाओ यहाँ से फिर बाबा के मंदिर के पीछे छिप जाओ। और जैसे तुम्हारी चाचा जी जाएंगी मैं तुम्हें बुला लूँ। प्रिय रोशनी, मेरे चाचा जी बहुत क्रोधी हैं। प्रिय मैं तो मंदिर के पीछे चला जाऊंगा और मेरे चाचा जी मुर्दे से भी उगलवा लेते हैं। प्रिय हाँ प्रिय, और प्रिय मेरे चाचा जी अगर यहाँ आए तो मेरे चाचा जी से ये मत बताना कि यहाँ पर राजकुमार दीपक था। हाँ प्रिय, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम मेरे चाचा जी से ये बताना। आज तुमने एक मोहब्बत का वास्ता दिया है और वो भी इतनी छोटी। तुमने कहा ये बात मेरी चाचा जी से बताऊं तो ठीक है। मैं वादा करती हूँ और कसम खाती हूँ कि ये बात मैं आपका नाम कभी भी नहीं बताऊंगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ प्रिय रोशनी, लेकिन अपने जीते जी मैं तुम्हारा नाम मेरे चाचा जी नहीं आए। अगर तुम्हारे चाचा यहाँ तक आ गया तो ना छुड़ाएगा। इससे पहले कि यहाँ तक पहुंची मुझे भी भाग कर अपने आप को बचाया। कौन कमीने है रे? हिमालय दुर्गा के मंदिर में ये सारे क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा देते हैं। मुझे देख कर कमीने खा रहे हैं। चाहिए ये बताओ कि तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? नाम कौन? हमारा नाम ठाकुर प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह और दूसरा नाम वाह प्रताप सिंह वाह। तुझे शायद ये नहीं पता कि प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते। तू आते ही आग बबूला था
अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो प्यार किया है। सुन मेरी बात, ध्यान दे। ओ प्यार मैंने किया, मुझे गलत ना किया। प्यार मैंने जान दे दूंगी, लेकिन अपना ईमान दे दूंगी। क्योंकि मैंने अपने प्यार से वादा किया है, जब तक मेरी जान में जान है, अपने प्यार का नाम तुझे कभी नहीं बताऊंगा। कौन कन्या था जमाल दुर्गा के मंदिर में असली हरकत है, प्रताप सिंह के सास को लड़का रहो। नहीं बताई सोच लिया प्रताप सिंह मुर्दे से भी पकड़ा लेता है। मैं भी देखती हूँ तो मुझसे कैसे बुलाते हो। कुछ भी हो जाए मैं प्यार का नाम नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। हैरान हो बोलो कमीना कौन था? कौन था कमीना? नहीं बताएगी तो खतरा कैसे तू मास्ता है की तुझे सजा। इसे प्यार में इसका कमीना आसिफ छिपा है, उसे भी दूर कर मौत के घाट लगा देते। अरे जाने वाले जाने से पहले मेरी बात तो सुनता था। पापी आज तूने ये क्या किया है? मैं मर रही, मैं मर रही। वैसे जरा सुनते जाओ। मैं मर रही, वैसे जरा सुनते जाओ। श्राप देती हूँ तुझे, पर लिखते दादी मैंने कहा था प्रताप सिंह के हिसाब को ललकारना।
मैं मर रही वैसी जरा सुनते जाओ। श्राप देती हूँ तुझे फर्क पर लिखते जाओ। तुझको डसने के लिए तुझको डसने के लिए मैं जमीन पर आऊंगी। खूनी हत्यारे तेरा ताल बढ़कर अपने प्यार से वादा निभाने के लिए और मुझे मौत के साथ काटने के लिए मैं कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगी। और याद रखना वो दिन जब मैं तेरे पास आऊंगी, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। ये नागर का श्राप है। हजारों साल तुझसे कांगड़ से भटकेगी, हजारों साल तुझसे कांगड़ से भटकेगी। अपने आशिक के दिल और दिमाग में और मुझे ढकने के लिए अगर इच्छाधारी नागन बन कराएगी तो फटाक से तेरे कमरे बन जाएगा। आज तो मैं मर रही हूँ, लेकिन याद रखना आज तेरी आखिरी मुलाकात है। जब मैं तेरे सामने आऊंगी, जब मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर दोबारा आऊंगी, तेरी मेरी मुलाकात होगी। तू मुझे देखेगा और मुझे देखने के बाद तू अपने दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपने प्यार को अधूरा छोड़कर जा रही हूँ। मैं तेरे आने का इंतजार करूंगा। मुझसे जो क्या बगावत मरेगा पहचान में 50 सिंहों पर है। ऐसे को ढूंढता हूँ, मौत से काट करा देते हैं। कैसे और क्या अच्छी तरीके से प्रकाशन को पहचान लेना। हम जरा दूसरी किस्म के आदमी है। अगर हमने बगावत किया कसम पैदा करने वाली थी। जमीन में बिना कमर के सालों ये तो देखा कि बात
जा रही हूँ कुंवर। नहीं मेरा प्रिय, मुझे ये नहीं मालूम था तुम्हारे प्यार और सत्य का बंधन इतना अच्छा होगा प्रिय। अगर मुझे मालूम होता कि हमारे तुम्हारे प्यार और सत्य का बंधन इतना अच्छा है प्रिय, तो मैं कभी भी तुमसे के अंदर विवाह न करता प्रिय। तुम तो मुझे छोड़कर इस संसार से जा रही हो, लेकिन प्रिय रोशनी, मैं किसके कारण इस संसार में रहूं? कुंवर, तो मेरी यादों में जीना कुंवर। कुंवर, तुम रो रहे हो कुंवर? नहीं कुंवर, तुम इस प्रकार से मत रो कुंवर। जरा सोचा है कि अगर तुम इस प्रकार से रोते रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो कुंवर। अभी तुमने कहा ये प्यार और पद का डोर इतना सच्चा है। नहीं कुंवर, इतना सच्चा इसे मत समझो। मैं तुम्हें पाने के लिए दूसरा जन्म नहीं कराऊंगी कुंवर। तो चलो ना गिरे गले, मैं तुम्हें पाने के लिए, अपना वादा निभाने के लिए मैं कल ही एक मायावी छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगी। लेकिन कुंवर, मैं जब तक नहीं आऊंगी तब तक वादा करो, वादा करो, जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक तो मेरा इंतजार करोगे। वादा करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रिय कि जब तक तुम इस धरती पर दूसरा जन्म लेकर नहीं आओगी प्रिय, मैं ताउम्र तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। हाँ प्रिय, नहीं प्रिय,
जैसे तुम्हारे बाहों में मर जाऊं। तुमने कहा इस जगह पे नहीं, अगले जगह पे मिलोगी मुझे। प्यार बंधन में तेरे हो मैं बंध गया। प्यार बंधन में तेरे हो मैं बंध गया। साथ तेरा मेरा छूट सकता भगवान के सारे छोड़ कर जा रहे हुए जाने से पहले मुझे कृपा करके इतना भी बताया कि अगले जन्म में किसके रूप में होगी और तुम्हें मैं कैसे पहचानूंगा प्रिय कि आखिर तुमने बताया कि छठारी नागर के रूप में आऊंगी। प्रिय दोत्री मैं कैसे पहचानूंगा कि तुम्हें मेरी प्रिय दोत्री प्रिय दोत्री तुम्हें पहचान की जरूरत है कि मैं दूसरा जन्म लेकर आऊंगी तो तुम मुझे पहचानोगे कैसे? जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारा हमारा मिलन होगा तो फिर ये गीत हमेशा याद रखना तो नहीं चाचा श्री, नहीं चाचा श्री, तुमने आज रोशनी को मान कर अच्छा नहीं किया। चाचा श्री, चाचा श्री, तुमने आज अपनी बहू को मारकर अपने पति जी की तकदीर को बदल दिया चाचा। जाओ श्री, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बताओ उमर, तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। जब तक तुम्हें धरती पर नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी आज मैं अपनी पूरी रोशनी की लाश को उठाकर गंगा माँ की गोदी में दफन करूंगा। उसके बाद में